अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। सामीन, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं रखूँगा आपके सामने, मौजू पर आता हूँ मैं। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूँगा और सवाल का जवाब देते हुए कोई हेजिटेशन ना रखे, और सवाल का अगर जवाब नहीं भी आता है तो कोशिश करें। हाँ, हम यहाँ कोशिश करने के लिए तो बैठे हैं। अगर एक टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ाता है, स्टूडेंट को समझाता है और स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, वो क्वेश्चन जो किसी को नहीं पता, नया क्वेश्चन, तो स्टूडेंट क्या करता है? कोशिश करता है ना। स्टूडेंट कोशिश करता है, अगर जवाब नहीं दे पाता है तो सबके सामने उसकी बेइज्जती हो जाती है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है। तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप लोग उसके जवाब दीजिएगा और इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ सीख रहे हैं, सीखने आए। मौजू है दिल की बीमारियाँ। सबसे पहला सवाल है, दिल किसे कहते हैं? अम्मा, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत करीब, मेन ऑर्गन, बहुत अच्छी। दिल हमारी बॉडी पार्ट्स का सरदार है। दिल क्या है? हमारी बॉडी पार्ट्स का क्या है? वो सरदार है। मतलब जो, जैसे अभी मैं आप सबको समझा रहा हूँ तो एक तरह से मैं टीचर और आप सब स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही दिल क्या है? एक तरह का सरदार है। वो सब पर काबू चलाता है। ये करो, ये करो, ये मत करो, ये मत करो। हाँ, ये करना चाहिए तुम्हें, ये नहीं करना चाहिए। तुम कुछ करने जा रहे थे, रुक गए क्योंकि दिल ने मना कर दिया। तुम कुछ नहीं कर रहे थे, तुम्हारे दिल ने कहा कि ये काम कर। ठीक है, तो दिल को बोलते हैं सय्यिदुल आज़ा, कि हमारे बॉडी पार्ट्स का क्या है? वो सय्यिद है, सरदार है। भाई कोई हमारा बड़ा होता है, वो जैसे घर का कोई मालिक है, तो ऐसे ही हमारे बॉडी पार्ट्स का एक सरदार है, एक मालिक है जो हुक्म देता है ये करना है, ये करना है, और सारे आज़ा वैसे ही एक्ट करते हैं। समझ में आ गई बात? दिल क्या है? अच्छा, और दूसरा लफ्ज़ है बीमारियां। भाई दिल क्या बीमार होता है? होता है? नहीं होता है। लोग जो हार्ट अटैक से मरते हैं, भाई हार्ट अटैक होता है? नहीं होता है। वो किसको हो गया? दिल ही को तो हुआ है, तभी तो मर गया इंसान। किसी ने हाँ महसूस, यानी किसी ने अपना दिल नहीं देखा है। यानी दिल देखने वाली चीज, भाई इंसान ने चेहरा देखा, इंसान ने हाथ देखा, इंसान ने पैर देखे, इंसान ने सारी चीजें देखी, लेकिन दिल को देखा नहीं देखा। तो दिल ऐसी चीज नहीं है जिसे देखा जाए, दिल को महसूस किया जा सकता है, दिल को महसूस किया जा सकता है। अच्छा, अब ये दिल बीमार भी होता है और ये दिल सही भी होता है। अच्छा, एक सवाल, बीमारी पहले है कि पहले ठीक होना है? तो दिल पहले क्या था? सही था, ठीक था, लेकिन उसके बाद हमने उसे बीमार कर दिया। ये क्लियर है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। दिल को अरबी ज़बान में क़ल्ब बोलते हैं। दिल को अरबी ज़बान में क्या बोलते हैं? क़ल्ब। क़ाफ लाम बा, क़ाफ लाम बा। क़ल्ब का मतलब कोई बता सकता है? उलटना पलटना, और जो चीज़ बदल जाए, बहुत करीब करीब मान। क़ल्ब का मतलब होता है जो चीज़ चेंज हो जाए, जो चीज़ बदल जाए। क़ल्ब का मतलब जो चीज़। तो दिल क्या होता है? बदलता रहता है। दिल की कैफियत क्या है? कि वो बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। जैसे मूड स्विंग बोलते हैं। हाँ, मूड स्विंग है भाई इसका, तो अभी कभी गुस्से में है, कभी बिल्कुल खुश है। ये क्या है? ये सब दिल की एक्टिंग है। दिल एक्ट कर रहा है आप, तो इसीलिए आपका मूड चेंज हो रहा है। तो दिल के अंदर अगर चेंजिंग्स हैं तो ये अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़? अच्छी भी है और हाँ, अच्छी भी है और बुरी। अगर दिल अच्छाई में है तो चेंजिंग आना क्या है? और अगर दिल बुराई में है तो चेंजिंग आना क्या है? क्लियर? ये भी क्लियर हो गया। तो दिल
को क्या कहते हैं हम, जो चीज चेंज हो, बदले। तो दिल क्या होता है, चेंज होता रहता है। अच्छा, अब दिल को चेंज करता कौन है? मैं बहुत से क्वेश्चंस बोल रहा हूं और इस सारे क्वेश्चंस आपके जहनों में होने चाहिए और इन सारे क्वेश्चंस की डिटेल्स होनी चाहिए। दिल हमारा किसके कंट्रोल में? माइंड के कंट्रोल में नहीं। दिल हमारा पक्का, दिल तो मेरे पास है, जैसा मेरे दिल में आए मैं करूं, हमारे कंट्रोल में। हाँ, अल्लाह की उंगलियों में कहाँ है? मैंने देखा, आपने देखा? ऐसा तो नहीं है, ऐसा है, ऐसा ही है। हाँ, तो दिल का कंट्रोल हमारे पास, दिल का कंट्रोल किसके पास है? तो दिल जो चेंज करेगा अल्लाह करेगा। ठीक है ना, ये क्लियर हुआ? दिल चेंज होता है, चेंजिंग का इख्तियार हमारे पास किसके पास है? अगर मेरा दिल ठीक चल रहा है, मेरा दिल ठीक चल रहा है, सही काम कर रहा है, तो मुझे डरना चाहिए कि कहीं अल्लाह उसे चेंज ना कर दे, बुराई की तरफ मैं ना चला जाऊं। और अगर मेरा दिल बुरी चीज की तरफ है तो मुझे ख्वाहिश करनी चाहिए कि अल्लाह मेरा दिल बदल दे और मैं अल्लाह की तरफ दोबारा से वापस आ जाऊं। तो चेंज करने का काम किसका है? क्लियर हुआ? ये क्लियर है? अच्छा, अब आ जाते हैं बीमारियों की तरफ। दिल की बीमारियां बहुत सी बीमारियां हैं जो दिल में पाई जाती हैं। ख्याल रखें, मैंने बताया कि दिल नहीं दिखता तो दिल की बीमारियां भी, तो दिल जैसे नहीं दिखता वैसे ही दिल की बीमारियां भी नहीं दिखती। ऐसे ही हमारी जिंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो दिल हमें दिया है, ये दिल ये भी बीमार हो सकता है, ये दिल ये भी बीमार हो सकता है, लेकिन ये बीमारी आपको दिखेगी नहीं। मैंने कहा कि दिल की बीमारियां बहुत सी हैं, लेकिन मैं इसे 2 हिस्सों में बांट रहा हूं। दिल की कितनी बीमारियों को मैं बांट रहा हूं? 2 हिस्सों में। पहली बीमारी मराजुश शुबहात। पहली बीमारी क्या है? मराजुश शुबहात, यानी शुभे वाली बीमारी। शुबहात मतलब शुभा मतलब शक, शक की बीमारी। शक की बीमारी, ये कौन सी बीमारी है? शक की बीमारी का ताल्लुक कहां से है? ये पहली टाइप हो गई बीमारी की, दिल की बीमारी। और दूसरी है मरदुश शहवात, ख्वाहिशात की बीमारी। दूसरी क्या है? ख्वाहिशात, डिजायर्स की बीमारी। पहली क्या थी? शक की बीमारी, डाउट्स। और दूसरी क्या है? डिजायर्स। डाउट्स एंड डिजायर्स की बीमारी, इसका ताल्लुक कहां से है? दिल से है। अब मैं जो चीजें जिक्र करूंगा उन सब को आप रिलेट करते जाएं कि ये डाउट्स वाली हैं और ये डिजायर्स वाली हैं। क्लियर? ये बीमारियां इस वक्त बहुत ज्यादा आम हैं, ये बीमारियां इस वक्त बहुत ज्यादा आम हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट वाली बीमारियों में नहीं, लेकिन सेकंड वाली बीमारियों में बहुत ज्यादा है। मैं आपके सामने रखता हूं वो कौन कौन सी दिल की बीमारियां उलमा रखते हैं। सबसे पहली बीमारी जो दिल में पाई जाती है वो है रियाकारी की बीमारी। रियाकारी, दिखावा, शो ऑफ। आप कोई अमल कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, या कोई भी नेक काम कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं, तो आप उस अच्छे काम का बदला अल्लाह से नहीं मांग रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि ये तारीफ कर दे, ये मुझे अच्छा कह दे, ये मेरे साथ ये कर दे, ये मुझे बदला दे दे। आप रियाकारी कर रहे हैं, आप दिखावा कर रहे हैं। तो दिल की पहली बीमारी क्या है? रियाकारी, दिखावा, जो लोगों के अंदर पाया जाता है और आप अपने अंदर भी उसे महसूस कर सकते हैं। बसा औकात आप नमाज के लिए खड़े हुए, आपका दोस्त आ गया, आप बड़े अच्छे से खड़े हो गए, अब नमाज बड़े अच्छे से चल रही है। जैसे दोस्त चला गया, अब मैं सुकून से। ऐसा कभी कभी होता है कि इंसान
जैसे मैं मान लीजिए टीचर हूँ या आपके कोई टीचर है, स्टूडेंट नमाज पढ़ रहा है, टीचर बगल में आकर खड़े हो गए, तो अब बच्चे की नमाज बड़ी ठीक तरीके से चल रही है, बच्चे बड़े अच्छे तरीके से नमाज पढ़ रहा है, और जैसे टीचर लगा अब चला है, अब बड़ा दिल को सुकून। ये क्या है, कौन सी बीमारी है? ये दिल की बीमारी है। और इस दिल की बीमारी का नाम क्या है? रियाकारी। अच्छा, इसका इलाज बहुत आसान है कि इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहचान ले। ये इस दिल की बीमारी का क्या है? इलाज। इस दिल की बीमारी का इलाज क्या है? कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को इंसान पहचाने कि अल्लाह ही मुझे अज्र देगा, बदला देगा। कौन बदला देता है? अल्लाह। अगर कोई मैं नेक काम कर रहा हूं तो बदला कौन देगा? ये सोच अगर दिल में आ जाए तो रियाकारी इंसान के अंदर से निकल जाएगी। क्लियर हो गया? पहली बीमारी रियाकारी की है, और इसको दूर करने का तरीका क्या है? कि हम अल्लाह को पहचान लें। क्लियर? आगे बढ़े। दूसरी बीमारी है खुद पसंदी। दूसरी बीमारी क्या है? खुद पसंद। इंसान इस वक्त अपने आप को बहुत पसंद कर रहा है। मैं कैसा लग रहा हूं, मैं कैसा दिख रहा हूं, मेरे बाल सेट है नहीं है, मेरे बाल मैंने जो अभी कटवाए हैं वो कैसे लग रहे हैं, हाँ, मेरा ये वाला डिज़ाइन कैसा है, इस कुर्ते का डिज़ाइन मैंने ऐसे बनवाया है। ये सब क्या है? ये इंसान अपने आप को पसंद कर रहा है। आजकल अपने आप को पसंद करने की मैं आपको एक बड़ी मिसाल देता हूँ, वो है जिम जाना। लोग जिम जाते हैं, क्यों जा रहे हैं? अरे बॉडी फिट, मेरी क्या हो जाएगी? बॉडी फिट। और मैं अच्छा दिखूंगा। मैं क्या दिखूंगा? यानी अल्लाह ने तुझे अच्छा पैदा ही नहीं किया था, तुझे अब अच्छा बनना है। क्या मतलब इसका? भाई इंसान अपने आप को पसंद कर रहा है, इंसान अपनी जात को पसंद कर रहा है, ये दिखा रहा है कि मैं इतना बेहतरीन हो जाऊं। अभी मैंने कुछ किस्से पढ़े कि एक साहब ने इतना ज़्यादा स्टेरॉइड ले लिया था, जिम करते हुए कुछ लोग स्टेरॉइड ले लेते हैं, कि दिखने में तो वो बहुत मजबूत लग रहे थे, बॉडी थी, उनकी किडनी फेल हो गई, मर गया। उनकी किडनी फेल हुई, वो क्या हो गया? यानी इंसान खुद पसंदी में, अपने आप को अच्छा बनाने में, अपने आप को खूबसूरत बनाने में, खुद को पसंद करने में इतना लग गया। ये क्या है? ये दिल की बीमारी है। ये अच्छी चीज भाई, आप अपने आप को पसंद कर रहे हैं ना, आप अपने दिल की इस्लाह करो। बॉडी खुद ब खुद सही काम करती है। मैंने अभी क्या कहा था? दिल ये मेन पार्ट है और बॉडी पार्ट जो है वो उसके पीछे पीछे चलते हैं। दिल क्या है? ये मेन है, दिल आगे चल रहा है, दिल इमाम है, और बॉडी पार्ट्स क्या है? मुक्तदी है, पीछे नमाज पढ़ने वाले। तो सब क्या है? वो पीछे, और दिल क्या है? सबका इमाम है। तो अगर आप अपने दिल को सही करेंगे, हाँ, तो फिर क्या होगा? आपके बॉडी पार्ट्स खुद ब खुद सही हो जाए। आपको सोचने की जरूरत नहीं है मैं कैसा दिख रहा हूं। आज मसला क्या है? लोगों के यहां टोकने की बीमारी बहुत है। दूसरे को टोकना, अरे कितने दुबले लग रहे हो, अरे क्या हो गया तुम्हें, तबीयत ठीक है तुम्हारी, हाँ ऐसा लग रहा है कि कुछ हो गया है तुम्हें, किसी का आसेब वासेब तो नहीं हो गया, जिन तो नहीं चढ़ गया तुम्हारे ऊपर, क्या हो गया तुम्हें, दुबले क्यों हो रहे हो, या कोई परेशान है, अरे क्या हो गया तुम्हें। मतलब इंसान को टोका जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, इस वजह से दूसरे इंसान उस पर रिएक्ट। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम खुद को पसंद ना करें, हम पसंद करें तो किसको पसंद करें? अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात। हम अगर अल्लाह की ज़ात को पसंद करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के काम करेंगे तो हमारी ज़ात खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। तो उज्ब यानी खुद को पसंद करना, ये भी एक दिल की बीमारी। सामीन किराम, इसका इलाज भी हम सुन लेते हैं। इंसान खुद को पसंद कर रहा है, इंसान पसंद कर रहा है कि मेरी बॉडी ऐसी, मैं ऐसा, मेरी गाड़ी ऐसी, मेरा घर ऐसा। तो इंसान को अपने अंदर ये एहसास लाना चाहिए कि वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिनल्लाह, जो भी तुम्हारे पास नेमत है वो किसकी तरफ से है? किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से है। जब इंसान के दिल में ये ख्याल पैदा हो जाएगा तो फिर क्या होगा? इंसान पुरसुकून हो जाएगा,
इंसान ठीक हो जाए। ये बढ़ते हैं एक और दिल की बीमारी जो है नफरत की बीमारी। तीसरी क्या है? नफरत की बीमारी। समझिए किराम, आज आपके साथ कोई इंसान धोखा कर दे या आपके अकॉर्डिंग काम ना करे तो आप उस बंदे से क्या करते हैं? नफरत करने लगते हैं, दूर हो जाते हैं। अरे यार मैं उससे बात नहीं, मैं उससे बात नहीं, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, थोड़ा सा उसने बुरा कर दिया, अरे इसने ये कर दिया, मुझे उससे बात नहीं करनी। ये क्या पैदा हो रही है दिल में? उसके लिए नफरत पैदा हो रही है। क्या दिल में नफरत पैदा करना, क्या ये दिल की बीमारी नहीं है? ये दिल की बीमारी है, क्योंकि नफरत पहले नहीं थी, तुमने क्या कर दी? वो नफरत पैदा कर दी है। तो मैंने बताया हमारा दिल क्या था? ठीक था, हमने उस दिल में नफरत को डाल दिया। अच्छा, अगर हम किसी से नफरत करने लग जाएं, अगर हम किसी से नाराज होने लग जाएं, तो क्या एक अच्छा घर, एक अच्छा मुआशरा बन सकता है? बन सकता है? नहीं बन सकता। भाई अगर ये सांप उन सांप से नफरत करें तो ये सांप उनके बगल में नहीं बैठ रहे हैं, वो इनके बगल में नहीं बैठ रहे। अगर इतने लोग इतनों से नफरत करने लगे तो क्या हो जाएगी? गिरोहों में तकसीम हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? पार्टीज में बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे? अरे नफरत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्यों मना की? इसी वजह से कि कहीं तुम तकसीम ना हो जाओ, बट ना जाओ। आज हम अपने साथियों से, अपने मुसलमान भाइयों से नफरत करते हैं, और मोहब्बत किससे करते हैं? गैरों से, गैर मुस्लिमों से। हमारे दिल में आज क्या है? मोहब्बत है। मान लीजिए कोई मुसलमान परेशान ना, अरे उसका काम ही ऐसा है, सही है वो परेशान, और कोई गैर मुस्लिम परेशान, अरे यार उसकी मदद करनी चाहिए मुझे, यार वो बहुत परेशान लग रहा है। तो आज हमारे दिल जो हैं वो मुसलमानों के लिए क्या हो चुके हैं? नफरत में बैठ चुके हैं। ये दिल की क्या है? एक बहुत बड़ी बीमारी। अच्छा, इस बीमारी का इलाज बहुत आसान है। इस बीमारी का इलाज बहुत आसान है। वो इलाज पता है क्या है? कि आप आपस में सलाम किया करें। आपस में क्या करें? सलाम किया करें, सलाम को आम करें। पता है, सलाम एक ऐसी चीज है जिसके जरिए से एकदम से दिल जुड़ जाता है। सलाम एक ऐसी चीज है जिसके जरिए से इंसान के दिल एकदम से, जैसे मान लीजिए इनकी लड़ाई हुई इनसे, इनके दिल में नफरत आ गई थोड़ी सी, अब ये पास से गुजर गया, अस्सलाम वालेकुम, क्या कर दिया ना? सलाम। जैसे ही सलाम किया, वालेकुम सलाम, दिल मिल गए, दिल मिल गए। यही दिल की बीमारी को दूर करने का तरीका है। कौन सी वाली बीमारी? नफरत की बीमारी। तो ये नफरत की बीमारी भी क्या है? ये दिल की बीमारी। और नफरत भी देखी नहीं जा सकती। मैंने बताया ना, ये जितनी बीमारियों का जिक्र कर रहा हूं, ये देखी नहीं जा सकती, ये महसूस की जा सकती है। समीन, उसके बाद एक और बीमारी जो है हसद की बीमारी। कौन सी बीमारी है? ये बीमारी भी देखी नहीं जा सकती। हसद क्या है? हसद क्या है बताइए आप? लास्ट बस हमने एक चीज सुन रखी, क्या है? जलना। क्या है? जलना। जलता कोई नहीं जी, आप बताइए। दूसरे का बहुत करीब है, माशाल्लाह बारकल्लाह। देखिए अब मैं ज़रा तारीफ करता हूँ कि आप दूसरे की नेमत को ख़त्म करने की तमन्ना रखें कि उस बंदे के ऊपर से जो नेमत है वो अल्लाह करे ख़त्म हो जाए। ये है क्यों खुशहाली में? इसे क्यों मिल गया ये? जैसे मान लीजिए किसी की जॉब लग गई, पता नहीं कैसे लग गई इसकी जॉब, मेरी तो लगी नहीं, कुछ ना कुछ किया होगा इसने। हाँ, किसी के पास पैसे आ गए, किसी के पास बाइक आ गई, बाइक क्यों आ गई इसके पास? मिट जाए इसकी बाइक, इसके पास रहे नहीं बाइक, इसकी ख़त्म हो जाए बाइक। तो दूसरे की नेमत को ख़त्म होने की तमन्ना रखना, ये क्या है? हसद है। हसद किसे बोलते हैं? समझ में आया? कि दूसरे की नेमत ख़त्म हो जाए, इस चीज़ की तमन्ना रखने को हसद कहते हैं। समझ में आ गई बात? ये क्लियर हो गई डेफिनेशन हसद की। ये हसद भी क्या है? एक दिल का मरज़ है, दिल की बीमारी। इंसान आज किसी की गाड़ी को देखकर, किसी के अच्छे चेहरे को देखकर, किसी के अच्छे बालों को देखकर, किसी के अच्छे लिबास को देखकर क्या कर रहा है? हसद कर रहा है, जलन कर रहा है कि यार इसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं, इससे इसके पास से क्या हो जाए? खत्म हो जाए।
इसी का एक पार्ट ये है कि अगर हम किसी की तरफ देखें और हम ये सोचें, गौर से सुने बिल्कुल, हम किसी की तरफ देखें और ये सोचें कि यार इसके पास जैसी नेमत है अल्लाह मुझे भी वही नेमत दे दे। अब ये हसद कि अल्लाह इसके पास जो कुछ है अल्लाह मुझे भी वो हासिल। जैसे मान लीजिए किसी के पास बाइक है, आपके पास बाइक, आपने सोचेगा यार माशाल्लाह इसके पास बाइक है, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह मुझे भी इससे, ये हसद। क्लियर हुआ? अगर आप ये बाइक देख के सोचें खत्म हो जाए इसकी बाइक, रहे नहीं इसके पास बाइक है, क्यों इसके पास बाइक, इतनी अच्छी बाइक कैसे ले ली इसने, इतनी अच्छी तो नहीं होनी चाहिए थी, 90,000 की बाइक ले ली, इतने तो थे नहीं इसके पास, कहाँ से आ गए। ये सारी चीज़ें किससे ताल्लुक़ रखती हैं? हमारे दिल से, और हमारे दिल की एक बीमारी है, और कौन सी बीमारी है? हसद की बीमारी। क्लियर हुआ? हमेशा गौर से सुनेंगे, इंसान हमेशा इस चीज़ को पसंद करे, गौर से बिल्कुल सुनेंगे, इंसान हमेशा इस चीज़ को पसंद करे कि जो मेरे पास है मेरे भाई के पास भी हो जाए। अगर ये दिल में आपने पैदा कर लिया तो आपका दिल हसद से क्या हो जाएगा? पाक हो जाएगा, साफ हो जाएगा। क्या आप अपने लिए भी वही पसंद करें जो दूसरे के? आप अपने लिए अच्छा पसंद करते हैं तो दूसरे के लिए भी अच्छा पसंद करें। आप अपने लिए बुराई को नापसंद करते हैं तो फिर दूसरे की बुराई को नापसंद करें कि उसके साथ बुरा ना हो। जैसे मान लीजिए आज हम में से बहुत से लोग पसंद करते हैं कि हमें रोड पर पड़े हुए पैसे मिल जाए, हमें रोड पर पड़े हुए पैसे, अगर मान लीजिए हमारे दोस्त को मिल गया 500 रुपये का नोट रोड पर पड़ा, तो दूसरे से कहता है कि वो यार मैं भी तो नीचे देख के चलता हूँ, कभी मुझे नहीं मिला। आप ये जो जुमला कह रहे हैं ना, ये आपका दिल बीमार है, कभी जुमले निकल रहे हैं, आपका दिल बीमार है। क्या आप अपने बारे में पसंद करते हो कि ये जेब से नोट आपका गिर जाए? ये नोट गिरा हुआ या आपका होता तो फिर आपको इस बात की खबर है, ये बात पसंद होगी? नहीं पसंद होगी। तो हमारे दिल में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि हम इस चीज़ को बुरा समझते, हम ये कहते हैं कि यार बताओ किसी के पैसे गिर गए, बेचारा वो कितना सोच रहा हो। हाँ, हमारे दिल अगर ये कहते तो हमारा दिल ठीक, लेकिन हमारे दिल क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं मिला, काश मुझे मिल जाता। मैं तो चाहता हूं कि मुझे एक बैग ऐसा मिले जिसमें नोटों की गड्डियां हो। हमारे दिल ऐसे हैं कि नोटों की गड्डियों का एक बैग हमें पड़ा हुआ मिल जाए। वो पड़ा हुआ बैग अगर तुम्हारा होता तो, वो तुम्हारा गिरा हुआ बैग होता तो हमारे दिल इस बारे में नहीं सोचते। तो लिहाजा हम अपने लिए वही पसंद करें जो दूसरों के लिए पसंद करें। हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये सोचें कि भाई दूसरे का नुकसान हो रहा है, यार गलत हो रहा है नुकसान, हो सकता है ये नुकसान मेरा भी हो, मेरा भी नुकसान हो। इंसान सोचे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके से इरशाद फरमाते हैं कि एक मोमिन की मिसाल, और से सुनेंगे, बहुत अच्छी मिसाल दी है। एक मोमिन की मिसाल एक जिस्म होने में कैसी है कि जितने भी मोमिन हैं सब एक जिस्म की तरह है। जितने भी मोमिन हैं सब एक जिस्म की तरह है। अगर इन्हें तकलीफ होती है तो दर्द उन्हें होता है, उन्हें तकलीफ होती है तो दर्द इन्हें होता है, इन्हें तकलीफ होती है तो दर्द सबको होता है। ये मोमिन की मिसाल। अगर एक मोमिन के पैसे गिर गए तो आपको दर्द नहीं हो रहा है, आप खुश हो रहे हो और कह रहे हो मुझे भी मिल जाते, हाँ मेरा भी हिस्सा लग जाता, थोड़ा सा 2000 का मिलता है, तुम्हें तो 500 का मिला। ये हमारे दिल बीमार हैं, इस वजह से ऐसा है। तो हमारे दिलों में ये जो बीमारी है, कौन सी बीमारी है? हसद की बीमारी, कि दूसरे की नेमत क्या हो जाए, खत्म हो जाए और हमारे पास वो नेमत आ जाए, या जो भी मामला है। तो इसका इलाज यही है कि इंसान अपने लिए भी वही पसंद करे जो दूसरों के लिए पसंद करता है। समझ? इसके बाद जो बीमारी है वो है कंजूसी की बीमारी। कौन सी बीमारी? कंजूसी। आज बहुत से लोगों के पास पैसा आया, पहले पैसा था नहीं। देखिए किसी के पास पैसा होता नहीं है, बाद में आता है। दिल ठीक होते हैं, दिल बाद में बीमार होता है। पैसा नहीं था, अल्लाह पैसा दे दे, बस मिल जाए, अल्लाह जॉब मिल जाए, ये हो जाए पैसा, अल्लाह तेरी राह में इतना खर्च करूंगा, तू भी अरे मेरा कितना खर्चा कर रहा है मेरा ये बंदा। जैसे ही पैसा आया, कोई भीख मांगने वाला आया, कहना टूटे हुए नहीं, क्या कहना है से, और आपके पर्स में भी पैसे पड़े हुए हैं, आपकी जेब में भी पैसे पड़े हुए हैं, और आपके पास अरे यार रोज आता है तो मांग, क्या कहते हैं हम, रोज आता है तो। ये क्या है? ये बखीली की पहचान, कंजूसी की पहचान। कंजूस हैं आप, ये झूठ बोल रहे थे अल्लाह से।
अल्लाह से झूठ कह रहे थे आप कि मैं खर्चा करूंगा, कोई खर्चा करने का इरादा नहीं था, आपका पैसा अंदर लाने का इरादा था। आपने पैसा ले लिया जैसे अल्लाह से, अब क्या बन गए आप? बहुत बड़े वाले कंजूस। तो ये कंजूसी भी किसी दिल की एक बीमारी। सामीन किराम, इस दिल की बीमारी का इलाज बता देता हूं मैं जल्दी से, ताकि बात मुख्तसर हो। इस दिल की बीमारी का इलाज है कि इंसान हमेशा ये सोचे कि जब मैं अल्लाह की राह में खर्चा करूंगा तो मेरा पैसा कभी कम, मैं जब किसी की मदद में पैसा खर्चा करूंगा तो अल्लाह मेरी मदद करेगा। इंसान ये सोचे, इंसान अगर ये सोच पैदा करे कि अगर मैं किसी की मदद करूंगा, अल्लाह की राह में खर्चा करूंगा, किसी की मदद में खर्चा करूंगा, तो ये पैसा कम नहीं होगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें क्या दे देगा? बरकत दे देगा। क्लियर हुआ ये? तो ये एक इलाज है जो बखीली का इलाज है, कंजूसी का इलाज। एक और दिल की बीमारी वो है तकब्बुर। कौन सी बीमारी है ये? तकब्बुर। आज अच्छा लिबास पहनकर उसका सीना यूं चौड़ा हो गया है, हाथ यूं फैल गए हैं, हाँ, और ऐसे चल रहा है जैसे कि पहाड़ पे पहुंच जाएगा वो, या ज़मीन फाड़ देगा वो, हाँ। बहुत से ऐसे लोग हैं भाई, ज़रा उनसे जाकर ये बता देना कि ये काम करना है। मैं क्यों बताऊँ? तुम जाके बताओ, मैं नहीं बताता। ठीक है, तकब्बुर है। आप अपने आप को कुछ समझ बैठे हैं जो आप नहीं। आप इंसान हैं, आप ज़मीन पे हैं। उन्हें ये बताइए आप ज़मीन पे हैं, आप आसमान पे भरने के बाद जाएंगे, आप वहीं रहना है। लेकिन अभी कहाँ हैं आप? ज़मीन पे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम नसीहत कर रहे थे, वक़्सिद फ़ी मशीका वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक। अपनी चलाई को नर्म अंदाज में, मतलब दरमियानी लेवल चलो, और अपनी आवाज़ को नीचे रखा करो। क्या क्या तालीम? तकब्बुर। हमें सबसे पहले तकब्बुर किसने किया था? वो बताइए। शैतान। सबसे पहले तकब्बुर किसने किया था? शैतान ने। और क्या मिला था? रिजल्ट क्या हुआ था? हाँ, जहन्नम नहीं अभी, हाँ हाँ, कहाँ से निकाल दिया अल्लाह ने? अपनी बारगाह से निकाल के बाहर निकला। यहाँ तुम्हारी जगह नहीं, यहाँ तकब्बुर वालों की जगह नहीं। अगर हमारे दिल में थोड़ा सा तकब्बुर आ जाएगा, क्या जन्नत मिल सकती है? अरे मिलेगी। अरे कौन कहता है तकब्बुर के साथ जन्नत मिलेगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत में वो शख्स दाखिल नहीं हो सकता जिसके दिल में राई के दाने के बराबर, बहुत कम, छोटा सा दाना जो होता है उसके बराबर भी अगर तकब्बुर है तो जन्नत में दाखिल। आपके पास इल्म आया, आप कह रहे हैं अरे ये तो जाहिल अनपढ़ लोग हैं, गंवार, ये मैं तो इनसे बात भी ना करूं, कि कैसे लोग हैं, हाँ, मैं तो इनसे बात भी ना करूं, इनसे तो मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं। आपके पास पैसा आया, आप हकीर समझे फकीरों को, अरे गरीब इंसान, अरे गरीबों से हमारा मिजाज नहीं मिलता, हमारा इनसे क्या ताल्लुक। हमारी मजलिसों में गरीब ना आ जाए, हमारी मजलिसों में ये गरीब, अरे ये सब क्या है? ये सब तक। और ऐसा नहीं है कि ये मिसालें मुआशरे में नहीं पाई जाती हैं, सारी मिसालें मैं मुआशरे की जिक्र कर रहा हूँ। ये सब होता है, ये सब हो रहा है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इससे बचें। ये दिल की बीमारी है कि हमारे अंदर कुछ ऐसा आ जाए कि मैं बड़ा हूं। किब्र का मतलब क्या है? कि मैं कुछ हूं, मैं बड़ा हूं। आप कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किब्र की तारीफ की थी, बतरुल हक़्क़ि व गम्तुन नास, हक को छोड़ देना और लोगों को नीचा समझना, ये क्या है? तकब्बुर। तकब्बुर की तारीफ क्या है? डेफिनेशन, हक को छोड़ देना और लोगों को नीचा समझना। मान लीजिए मैंने कहा भाई कुरान पढ़ना चाहिए, आप कहें मैं तो नहीं पढ़ूंगा, ये क्या है? आपने हक को क्या कर दिया? छोड़ दिया। मैंने कहा भाई उनसे जाके मिल लो, अरे वो नीचे लोग हैं, मैं उनसे जाके क्यों मिलूं? ये क्या है? लोगों को नीचा समझना। और ये दोनों अलामतें क्या हैं? ये तकब्बुर के बच्ची के। हाँ, ये कह रहे हैं कि लोग ये सोचते हैं कि तुम्हें पता है मैं कौन हूं? क्या कहते हैं लोग? तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं तो फुला हूं, मैं तो फुला हूं। आप कुछ नहीं है, आप क्या हैं? इंसान। आप क्या हैं? आप कितनी मेहनत कर लें, आप फरिश्ता। कल मैंने जिक्र किया था, हम फरिश्ता बनने की कोशिश, हम बने हुए क्या हैं? मैंने बताया था,
हम हैवान बने हुए हैं, हमें इंसान बनना है। और हम बनने की क्या कोशिश कर रहे हैं? हाँ, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं मैं इंसान भी नहीं, ना हैवान हूँ ना इंसान हूँ, हो क्या तुम? ऐसी तो कोई क्वालिटी नहीं है कि तुम फरिश्ता हो। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है कि इंसान अपने अंदर झुकाव और पस्ती पैदा कर ले, जिसे हम बोलते हैं तवाज़ु, झुक जा। जैसे मान लीजिए दो लोगों की लड़ाई हुई, मैं तो माफ़ी नहीं मांगूंगा, हाँ तो आप नहीं, आप ये ना कहें, आप जाएं उसके पास कहें अस्सलाम वालेकुम, चलिए छोड़िए जो मामला हुआ, गलती मेरी, चलिए ठीक है मैं सॉरी बोल रहा हूँ, गलती आपकी नहीं है लेकिन आप सॉरी बोल रहे हैं, ये क्यों? ताकि अपने अंदर से क्या निकाल दें? उस बीमारी को निकाल दें जो तकब्बुर की बीमारी। ये वाज़ेह हुआ? आगे बढ़े। एक बीमारी है दुनिया का लालच, दुनिया की चाहत, ये भी दिल की बीमारी है। दुनिया से मोहब्बत, ये दिल की बीमारी है। दुनिया से मोहब्बत, अल्लाह का हुक्म, दुनिया से अपनी ज़रूरत भर लेना, ये अल्लाह का हुक्म। लेकिन दुनिया से लगाव रख लेना, दुनिया से मोहब्बत कर लेना, उसे अपने गले से लगा लेना, ये अल्लाह का हुक्म। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब देखिए, दिल एक है, दिल कितने हैं? दो तो नहीं है, एक है ना, तो मोहब्बत कितनी आएंगी? दो, एक। या तो दुनिया की है या आखिरत। अगर दुनिया की है तो आखिरत की नहीं है, आखिरत की है तो दुनिया की दाखिल। हमें दुनिया की मोहब्बत अपने दिलों से निकालनी। दुनिया से जो जरूरत भर का है वो, मेरे पास ये वाला जूता है तो मेरे पास 40,000 वाला जूता क्यों नहीं? उसके पास है, मेरे दोस्त के पास। मेरे पास 40,000 वाला फोन है, मेरे पास 50,000 वाला फोन क्यों नहीं? 1 लाख वाला फोन क्यों नहीं? ये वाली बाइक है, वो वाली क्यों नहीं है? मतलब इंसान अब जरूरत नहीं सोच रहा है, इंसान को पसंद आ रही है क्या? लग्जरी लाइफ पसंद आ रही है, दुनिया की जिंदगी से वो मोहब्बत कर बैठे। इंसान को अपनी ज़रूरत के एतबार से चीज़ों को सोचना चाहिए और दुनिया से लेना चाहिए। तो दुनिया से मोहब्बत ये क्या है? ये दिल की एक बीमारी है। और इसका इलाज कि वो अपने दिल में आखिरत की मोहब्बत को पैदा कर ले, ये इसका इलाज है। और इसका एक और इलाज जो मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ वो है, इंसान हमेशा अपनी मौत को याद करे। इंसान हमेशा अपनी मौत को याद करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, यानी अल-मौत, लज्जतों को तोड़ने वाली मौत को बहुत ज़्यादा याद किया गया। मतलब ये है कि दुनिया में मैं इतने करोड़ कमाऊं, उतने करोड़ कमाऊं, ये हो वो हो, लेकिन एक जहन में एक ख्याल आया कि यार अभी अगर फरिश्ते ने जान ले ली तो? फरिश्ता आ गया मेरे पास और कहा जी सर वक्त हो गया है, चलिए, बहुत गुजार लिया आपने टाइम, बहुत दुनिया आपने ले ली, अब चलिए। हम दुनिया में दुनिया लेने थोड़ी आए थे, हम दुनिया में जन्नत की तैयारी करने आए थे। हम दुनिया में दुनिया लेने आए नहीं, तो झूठ है, ये फसाद है हमारे दिमाग का। जैसे ही ये चीज़ें पैदा हो जाएं कि ये चाहिए वो चाहिए, ये पसंद है वो पसंद है, अगर हम यहाँ सारी ख्वाहिशें पूरी कर लेंगे तो जन्नत किस लिए बनाई? भाई जन्नत में मेरा दिल कर रहा है मुझे ये चाहिए, मेरे पास है। जन्नत में मैं वो वाला फल चाह रहा हूँ, ये तोड़ा फिर बन गया वहीं, ये चाहिए मुझे मिल गया, वो चाहिए मुझे मिल गया। ये सारी ख्वाहिशें हम कहाँ कर रहे हैं इस वक्त? तो हमारी दुनिया क्या बन चुकी है? अल्लाह के नबी ने कहा था कि दुनिया मोमिन के लिए जन्नत नहीं है, कैद खाना। भाई कैद खाने में क्या मिलता है बताइए, जिससे आपकी जिंदगी चल जाए? कैद खाने में क्या मिलता है? हाँ, कोरमा, बिरयानी, कबाब, ऐसा कुछ नहीं। क्या मिलता है जिससे आपकी जिंदगी चल जाए? एक कपड़ा मिलता है, हाँ, जिससे आप अपने बदन को ढक लें, बस। आपके लिए कैद खाना क्यों नहीं है? यही समझना है। तो दुनिया की मोहब्बत अपने दिलों में नहीं लाना है, दुनिया से अपनी ज़रूरत भर ले लेना है। ये समझ में आ गई बात। और इसका इलाज क्या है कि खूब से खूब मौत को याद किया जाए। इसके बाद 2 और बीमारियों को बताकर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह। एक बीमारी है गुस्से की बीमारी है। गुस्सा, भाई उनसे बात मत करना, बहुत गुस्से वाले लोग, डरते हैं। क्या एक मोमिन गुस्से वाला होता है? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर जब ईमान वाले नहीं थे, जब इस्लाम में नहीं आए थे,
बहुत गुस्सेनाक थे, उठा के पटक देते, ऐसे थे। सब डरते थे, कुरैश लोग डरते थे, मक्का के लोग डरते थे। किससे? हजरत उमर से। लेकिन जब ईमान ले आए, तो हाँ, गुस्सा सब गया, सब नरमी में बदल गया, सारी चीजें नरमी में बदल गई। तो गुस्सा ये दिल की बीमारी है, और उन्होंने अपनी उस दिल की बीमारी को निकाला कैसे? ईमान के जरिए से। तो गुस्सा करना अच्छी चीज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, गुस्सा मत करो, तुम्हारे लिए क्या है? जन्नत है। गुस्सा मत करो, तुम्हारे लिए जन्नत है। और गुस्से का इलाज क्या है? गुस्से का इलाज है कि इंसान को जैसे ही गुस्सा आए तो फौरन अपनी हालत को चेंज कर ले, अपनी कंडीशन को चेंज कर ले। अगर बैठा है तो लेट जाए, अगर खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए, वरना कहीं और चला जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके से कहा, इज़ा ग़ज़िबता फ़स्कुत, जब तुम्हें गुस्सा आए तो तुम चुप हो जाओ। इज़ा ग़ज़िबता फ़स्कुत, भाई गुस्सा आ रहा है तो गुस्से में इंसान गलत गलत बात भी बोल सकता है। जैसे गुस्सा आए फौरन खामोश हो जाए, आपको बोलना नहीं। और इसी तरह अगर बोलना है तो क्या बोलना है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह में जा रहा हूँ और मैं इस शैतान की बात अब नहीं मानूंगा, मैं इस शैतान से। और मजीद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि गुस्सा ये शैतान की तरफ से, ये गुस्सा किसकी तरफ से? शैतान की तरफ से है। और शैतान किससे बना है? आग से। और आग को ठंडा क्या कर सकता है? पानी। तो जब गुस्सा आए तो इंसान को क्या कर लेना चाहिए? वुजू कर लेना चाहिए। जब गुस्सा आए तो इंसान वुजू कर ले, बहुत सुकून मिलता है। क्योंकि भाई आप देखेंगे कभी कभी गुस्सा किसी को आ रहा होता है ना, तो उसका चेहरा लाल, हाँ, गर्म होने लगता है। कहते हैं, हम बोलते भी हैं लफ्ज़ों में, गर्म हो गया भाई ये तो बहुत, हाँ। जब अगर कोई बहुत ज़्यादा गर्मा जाए, भाई बहुत ज़्यादा गर्म होने लगे, तो आप कहें फ़ौरन वुजू करके आए, आऊज़ु बिल्लाह पढ़े, चुप हो जाए। ये सारी एक्टिविटीज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका इलाज आसानी से हम इख्तियार कर सकते हैं। ये वाज़े। आगे बढ़ते हैं। आखिरी जो चीज़ है जो इंसान के दिल की बीमारियों में से एक है, वो है सख्ती, दिल की सख्ती। समीन, सख्ती ये एक ऐसी बीमारी है, दिल का सख्त हो जाना ये एक ऐसी बीमारी है जो शायद कि आप में से कोई नहीं बचा होगा उसके अंदर ना हो। खुद मैं अपने बारे में कहता हूँ कि मैं भी दिल की सख्ती का शिकार हूँ। और दिल की ये सख्ती कैसे मैंने पहचाना? मेरे दिल में सख्ती है, बताइए कैसे पहचाना? बताइए, कोई बताए? हाँ, यानी कि अगर कोई मुझे ठीक बात बता रहा है तो मुझे उसकी बात पसंद। आज मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सुना रहे हैं, सुनाते ही रहते हैं हर वक्त, कुछ ना कुछ बताते ही रहते हैं, हाँ, कुछ ना कुछ इनके तो पाठ रहते ही हैं, पढ़ाते रहते हैं। अपनी मानो, एक कान से सुनो। और ये दिल की सख्ती, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर उतारते तो ये पहाड़ डर कर रेजा रेजा हो जाता अल्लाह के डर से। यानी ये पहाड़ सबसे सख्त चीज है इस जमीन की। फिर से सुने, पहाड़ इस जमीन की सबसे सख्त चीज है। पहाड़ों को कोई हिला के दिखाए, किसी के बस में है? भाई कहीं मैं कील ठोक दूं तो उस कील को मैं हाथ से निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता, चीज़ों के ज़रिए से निकालूंगा। या वो कील क्या करेगी? बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर देगी। वो कील जो है बहुत काम की। तो ये पहाड़, ये ज़मीन की कीलें, जैसे कील होती है ना, वैसे ये पहाड़ कीलें, और इन कीलों को कोई नहीं हिला सकता सिवाय अल्लाह। लेकिन अल्लाह के कलाम की वजह से ये कीलें भी क्या हो जाएं? ऐसी नरम पड़ जाएं, रेजा रेजा हो जाएं, खत्म हो जाएं। ये अल्लाह के कलाम की क्या है? पावर। तो दिलों की सख्ती को दूर करने की पावर किसमें? अल्लाह के कलाम में मौजूद है। अगर हमारा दिल सख्त है तो इसका इलाज क्या है? कि हम अल्लाह के कलाम को खूब से खूब पढ़ना शुरू करें। ये दिल की सख्ती का इलाज है। आज मैं आप सबसे पूछता हूँ, सब हाथ उठाएंगे जिन्होंने किया होगा। आज आप में से किस किस ने कुरान पढ़ा है? हाथ उठाएं।
नमाज की बात नहीं कर रहा हूँ, नमाज के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 और आप लोग अपनी तादाद गिनिएगा, आप लोग कितने, आप लोग अपनी तादाद गिनिएगा आप कितने। हमारे दिल सख्त क्यों? बुनियाद यही कि हमने अल्लाह के कलाम से ताल्लुक़ ही तोड़ दिया। हमने अल्लाह के कलाम से ताल्लुक़, जब आप ताल्लुक़ ही तोड़ दोगे तो दिल क्यों नरम होगा भाई? वो दिल सख्त होता जाएगा और फिर आपका दिल काला हो जाएगा। समीर किराम, कुरान करीम की एक आयत मैंने शुरुआत में पेश की थी, ये कंप्लीट हो चुका है कि दिल की बीमारियां क्या क्या हैं। अब मैं आखिर में 2-3 बातें आपके सामने रख कर अपनी बात को ख़त्म करूँगा, शायद मेरे पास 4 मिनट है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, जो शुरुआत में मैंने आयत जिक्र की थी, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़यामत के दिन किसी भी बंदे को, गौर से सुनेंगे, क़यामत के दिन किसी भी बंदे को ना तो उसका माल बेनिफिट देगा और ना ही उसके बच्चे बेनिफिट। भाई मैं सोचता हूँ मेरी औलाद है तो मेरे काम आ जाएगी, या मेरे पास पैसे हैं तो वो मेरे काम आ जाएंगे, लेकिन क़यामत के दिन ना पैसा काम आएगा ना ही बच्चे काम आएंगे, औलाद काम। भाई मैं पापा का सहारा बनूंगा, कुछ सहारा नहीं बन सकता। क़यामत के दिन हम काम अपने बाप के नहीं आ सकते, ना ही हमारे बच्चे हमारे काम आ सकते हैं, ना ही हमारा माल हमारे काम आ सकता है। काम क्या आएगा? इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। हाँ, मगर वो शख्स उस दिन कामयाब होगा जिस शख्स को अल्लाह ने ऐसा दिल दिया हो जो महफूज हो। कौन सा दिल है? क़ल्बे सलीम। वो दिल हमें बनाना है। दिल की बीमारियां हैं, लेकिन इन बीमारियों से निकलकर हमारा दिल कौन सा हो जाना चाहिए? क़ल्बे सलीम। क्या नाम है? क़ल्बे, सब मेरे साथ बोले, क़ल्बे सलीम। हमें वो दिल लेकर इस दुनिया से जाना है। हमारा दिल वैसा होना चाहिए कि ना तो हमारे दिल में नफरत, ना ही हमारे दिल में तकब्बुर हो, ना ही हमारे दिल में हसद हो, ना ही हमारे दिल में रियाकारी हो, ना ही हमारे दिल में बखीली हो, कंजूसी हो, और ना ही दूसरी बीमारियां हो जो मैंने आपके सामने रखी। और बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं, और ये बीमारियां महसूस की जा सकती है, देखी नहीं जा सकती, जैसे कि दिल को देखा नहीं जा सकता है। तो क़यामत के दिन फ़ायदा क्या चीज़ देगी? हमारा क़ल्बे सलीम, यानी हमारा दिल शिर्क से महफूज। क़ल्बे सलीम मतलब वो चीज़ जो, वो क़ल्ब, वो दिल जो क्या हो? महफूज हो। उस दिल को कोई बीमारी लाहिक ना हो। भाई मैं ठीक हूँ बिल्कुल, हाँ अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। ऐसे ही हमारा दिल भी अल्लाह के पास जाना चाहिए। कैसे जाएगा? किस किस चीज़ से महफूज होना है? शिर्क से महफूज, शिर्क से महफूज। हमारे दिल में शिर्क बिल्कुल ना हो, किसी गैरुल्लाह के बारे में कोई भी ये सोच ना हो कि ये अल्लाह के बराबर है, वो भी औलाद दे सकते हैं, अल्लाह भी औलाद दे सकता है, ये सारी चीज़ें हमारे दिल में ना हो। बिदात से महफूज, अल्लाह के दिन में कोई नई चीज़ मुझे पैदा नहीं करनी, और हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, अच्छा करना, और उसके बारे में बुरी सोच से दूर रखना, ये क़ल्बे सलीम की पहचान। आप ये हैं तो पूरे लोगों के बारे में क्या? हमेशा अच्छी सोच रखते हैं। आप मेरे बारे में अच्छी सोच रखते हैं, आप मेरे बारे में फिक्रमंद है, मुझे कोई नुकसान ना हो जाए। ये आपकी जो सोच है, ये पहचान है कि आपका दिल क्या है? बिल्कुल सलीम है, साफ सुथरा है, महफूज है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह के हक़ में भी अपने दिल को साफ सुथरा रखें, और मखलूक के हक़ में भी अपने दिल को साफ सुथरा रखें। और जो 2 दिल की बीमारी थी, शुबहात की बीमारी और शहवात की बीमारी। शुबहात में अल्लाह के बारे में शक, नबी के बारे में शक। शायद अभी आपने टॉपिक सुना होगा कि ईमान किस किस पर लाना चाहिए, तो उसमें इंसान के दिल में शक आ जाए तो ये क्या है? ये शुबहात की बीमारी है, डाउट्स वाली बीमारी है। हाँ, और इंसान गलत ख्वाहिशात करने लगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये सब क्या है? शहवात की बीमारी है, और ये हमारे दिलों में बहुत ज़्यादा दाखिल हो चुकी है। तो हमें अपने दिलों को साफ सुथरा करना है, और हमारा दिल तब क्या हो जाएगा? क़ल्बे सलीम। और जब हम अल्लाह के पास जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे राज़ी होगा। इन चीज़ों के ज़रिए से हम अपने दिल को पाक साफ कर सकते हैं।
सामीन किराम, आखिर में मैं एक हदीस पेश कर करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, बल्कि दो हदीसें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसादिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अमालिकुम। बेशक अल्लाह ना आपकी सूरतों को देखता है, ना आपके जिस्मों को देखता है, अल्लाह आपके दिलों को देखता है और आपके आमाल को देखता है। हमें चाहिए कि हम अपने दिलों को साफ़ सुथरा करें। आखिर में एक और हदीस मैं आपके सामने रख दूँ, अला व इन्ना फिल जसदि मुज़ग़ा इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। कि सुनो, खबरदार हो जाओ, जिसमें एक गोश्त का लोथड़ा ऐसा है, जिसमें एक बॉडी का पार्ट ऐसा है कि अगर वो ठीक हो जाए तो पूरा जिस्म ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर वो ख़राब हो जाए तो पूरा जिस्म ख़राब हो जाएगा। सुनो, वो क्या है? वो हमारा दिल है। सामीन किराम, हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों को सारी बुराइयों से, सारी चीज़ों से, सारी गंदगियों से महफूज रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों को क़ल्ब सलीम से नवाजे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम जब मरें तो हमारे पास क़ल्ब सलीम मौजूद हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।